तो जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं ACC 131 एग्ज़ाम की, तो मैं आपके लिए बता दूं, नया अपडेट ये है कि आपका जो ACC 131 का एग्ज़ाम है वो पूरा का पूरा अब ऑनलाइन होगा और वो 3rd वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट होगा। सो आपके पास अराउंड अब आपको ये बेनिफिट हो गया कि 1.5 महीने के लगभग आपके पास बढ़िया से टाइम है। 1.5 महीना अगर आप अच्छे से लगा देंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन, और वो भी अच्छी रैंकिंग के साथ आप क्रैक कर सकते हैं अगर आप लास्ट तक ACC डिफेंस एकेडमी तक जुड़े रहते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ यही चैनल होगा जो आपको ACC का एग्ज़ाम क्लियर करवाएगा। उसके बाद आपको जो ACC की वहाँ पे एग्ज़ाम दे के आप आएंगे, आंसर की वगैरह सब कुछ A to Z यहाँ पे ही मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो लेक्चर जिसमें हम जीके के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे स्टैटिक जीके में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है इसरो वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो कौन से साल में इसरो एस्टेब्लिश हुआ था? इसरो वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1949 में, ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त 1969 में, या फिर नेक्स्ट आ जाता है 15 अगस्त 1972 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 15 अगस्त 1969। बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1969 में जो था इसरो का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और इसको बेसिकली किसकी देखरेख में हुआ था? डॉक्टर विक्रम साराभाई जी जो थे, ही इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस, ठीक है, रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। कई बार तो सीधे सीधे इस तरह से ACC में क्वेश्चन में पूछा जाता है फुल फॉर्म के कि यहाँ पे इसरो की फुल फॉर्म क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि विक्रम साराभाई जी के अंडर 1969 में इसरो का फॉर्मेशन हुआ था, तो वही पहले जो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो थे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विक्रम साराभाई जी फर्स्ट जो थे हमारे इसरो के चेयरमैन बने थे। वो एक इंडियन फिजिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने स्पेस रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए काम किया और इंडिया का नाम रोशन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो जैसे मैंने बताया फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं, पहले नंबर आपको INCOSPAR, तो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो ये फॉर्मेशन जो इसका हुआ था 1962 में हुआ था, 23 फरवरी को। मैं आपको बता दूं ये रिसर्च का फॉर्मेशन, उसके बाद में 1969 में जाके हमारा पूरा इसरो का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस टाइम का। फिर चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 की लॉन्च डेट मैं आप सबको पूछता हूँ, बिकॉज़ 2 की तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चंद्रयान 2 जो था 2019 में हमने 22 जुलाई को लॉन्च किया था। तो इसी के पास में आपको याद रखना है 14 जुलाई 2023 में हमने चंद्रयान 3 लॉन्च करा था अपना सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा में हमारा आंध्र प्रदेश में, वहाँ से लॉन्च करा था, ठीक है। उसके बाद में जो ल्यूनार था, उसके बाद मैं बता दूं कि सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी हमारी चंद्रयान 3 में, ठीक है। मून के साउथ पोल पे इंडिया लैंड किया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, जो कि हमारा चंद्रयान 3 में था, ठीक है। और चंद्रयान 2 में प्राज्ञान था उसका नाम हमारा, ठीक है, 2 में प्राज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा चंद्रयान 2 का जो लॉन्च साइट था, तो ये सेम लॉन्च साइट था हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, जो कि आपको श्रीहरिकोटा में मिलेगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जलदापरा सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन। तो ये सेंचुरी जो है ये कहाँ पे? जलदापरा नेशनल पार्क भी है। तो ये सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ वेस्ट बंगाल में, ठीक है, जिधर हिमालयाज़ के ईस्टर्न साइड में फुट हिल्स मिलेंगी आपको। तो वेस्ट बंगाल के रीजन में आपको जलदापरा सेंचुरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो इंडिया की फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सी है? IRS
1A, ठीक है, फर्स्ट सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और मैं आपको मेरा आपके लिए ये क्वेश्चन है कि इंडिया की फ़र्स्ट सैटेलाइट कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, देखते हैं कितने बंदों को पता है। मैं आपको एक आइडिया दे दूं, इंडिया और रशिया ने मिलके वो सैटेलाइट लॉन्च करा था, ठीक है। देखते हैं कितने कैंडिडेट्स को पता है, और ये आपको पता है ऐसे भी होना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो भी, ठीक है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सिटी वेयर रिवर गंगा पासिस? तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लखनऊ में पहली बात तो मैं बता दूं गंगा पास नहीं करती है, ठीक है। तो मथुरा एक ऐसी सिटी है जिधर गंगा पासिस। बाकी आप देखेंगे हरिद्वार हो गया, पटना हो गया, या फिर हरिद्वार वाराणसी, यहाँ से गंगा होके बहती है, ठीक है। लेकिन मथुरा में गंगा नहीं है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, यमुना। उसके बाद में इन एरोप्लेन्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मेजर्ड विद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है कम हो जाता है, तो वो हमें उसका मेज़रमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो एंड्रॉयड बैरोमीटर होते हैं जिसके थ्रू जहाज़ में पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वॉल्केनिक एरप्शंस डू नॉट अक्कर इन? तो कौन से सी में ये जो हैं वॉल्केनिक एरप्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाल्टिक सी, जो कि करेक्ट आंसर है। यहाँ पे कोई भी वॉल्केनिक एरप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, जो भी कैंडिडेट्स अभी चाहते हैं कि उनको अफसर बनने का सपना पूरा करना है और उसके लिए बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, बट मैं फिर रिपीट करूंगा, जो सीरियसली अच्छी रैंकिंग लेके आना चाहते हैं, जिनको बस ये है कि हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है, उनके लिए मैं ये चीज़ नहीं बता रहा। तो मैं आपको बता दूं, अभी 1 मंथ का क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको पूरा A to Z स्टार्टिंग से पूरी 1 मंथ का जो मॉड्यूल रहेगा उसमें हम तैयारी करवाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि येस 1 मंथ आप अच्छे से हमारे साथ लगाना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं, ये जो क्रैश कोर्स रहेगा इसमें हम आपको गारंटेड सिलेक्शन का वादा करते हैं। और वो कैसे हम दिलवाएंगे, बिकॉज जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हम आपको शॉर्ट PDF नोट्स, जो सेलेक्टेड PDF नोट्स होंगे सेलेक्टेड टॉपिक्स के, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑल ओवर द इंडिया आप भी पता कर लीजिएगा, बेस्ट एकेडमी जो ACC एग्ज़ाम के लिए है वो ACC डिफेंस एकेडमी है। तो आपको ये कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस 1 महीना आप हमारा साथ दे दो, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपकी अच्छी रैंकिंग, बढ़िया रैंकिंग हम दिलवाएंगे। अदरवाइज़ आप हमें रिफ़ंड के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम मैराथन रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे और आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स की क्लासेस देंगे, जिससे क्वेश्चंस आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको समझाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरा आपको A to Z यहाँ पे तैयार किया जाएगा। ये ऑफ़र आपको अभी मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे। हम आपको ACC 131 का 1 मंथ का क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप अपना अफसर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, या फिर आप डायरेक्टली ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बिकॉज अभी ऑफ़र में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे ये आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। और ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी संडे आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड रहेंगे और न्यू पैटर्न पे बेस्ड होंगे, जिस तरह से अभी नए पैटर्न के हिसाब से आपके टेस्ट कंडक्ट करे जाएंगे। या फिर अगर आपको ACC की बुकलेट्स, थ्योरी, MCQs, 1 लाइनर्स, MCQs सब कुछ आपको अपने एड्रेस पे मंगवाना है तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करें और करो अपना अफसर बनने का सपना पूरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ACC डिफेंस एकेडमी चैनल फॉर मोर फर्दर अपडेट्स एंड स्टडी मटेरियल एंड वीडियोज़ रिगार्डिंग ACC एग्जामिनेशन।